हेलो दोस्तों। अमूमन हम लोग जब पेट की कोई समस्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होता है, इंडाइजेशन की समस्या होती है, भूख नहीं लगता है, पेप्टाइड कम हो जाता है, तो वो कभी सोनोग्राफी कराते हैं। तो सोनोग्राफी कराने के बाद पता चलता है कि मुझे फैटी लिवर है। फैटी लिवर में बहुत सारे ग्रेड आते हैं और आजकल कॉमन सा होता जा रहा है, हमारे जो जनरेशन है उसमें कॉमन सा होता जा रहा है फैटी लिवर। फैटी लिवर ग्रेड 1 आ गया किसी का ग्रेड 2 आ गया, किसी का ग्रेड 3 आ गया। तो ये जो ग्रेड की जो स्थिति बनती है, वह कैसे बनती है? तो अमूमन जो हमारे लिवर है, उसमें 5% फैट नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, लेकिन अगर 5% फैट से ज्यादा हमारे भोजन में फैट शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर में अगर ज्यादा फैट जम रहे हैं, 5% से ज्यादा है, तो उसके अनुसार वो ग्रेड जांच होती है, जिसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 डिसाइड होता है। वो हमारे लीवर के कंट्रास्ट कंडीशन को देखते हैं, जो डायग्राम में चेंजिंग आते हैं उसकी वजह को देखते हैं, जो ब्लड वेसल्स में जो दिक्कतें आती है उसको नापते हैं और तब ग्रेड की कंडीशन जांची जाती है। जब ग्रेड 1 होता है उसे हम माइल्ड कहते हैं और ग्रेड 2 फैटी लिवर ग्रेड 2 जो होता है उसको उसे मॉडरेट कहते हैं और फैटी लिवर 3 यानी सी फैटी चेंजेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके बाद लोग बहुत सारे ऐसे लोग समझते हैं कि भाई फैटी लिवर 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? हाँ, हो सकता है। फैटी लिवर 1, फैटी लिवर 2, फैटी लिवर 3 और इसके बाद की जो कंडीशन होती है उसे हेपेटाइटिस बोलते हैं। और उसके बाद भी अगर ये कंडीशन नहीं रुकती है तो उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट जो कंडीशन होती है उसे लिवर सिरोसिस बोलते हैं। यानी कि जब फैटी लिवर ऐसे समझ ले कि अगर लिवर में कुछ प्रॉब्लम आई, यानी कि 5% फैट से ज्यादा फैट नजर आया, तो उसे फैटी लिवर ग्रेड 1 में रखा जाता है। यानी कि यह शुरुआती दौर है हमारे लिवर खराब होने की कंडीशन को दर्शाता है, यानी कि आपकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद ग्रेड 2 कहा जाता है, जिसे मॉडरेट मॉडरेट कहते हैं और इसमें ग्रेड 1 से थोड़ी ज्यादा कंडीशन खराब होती है। इसके बाद ग्रेड 3 कहते हैं, जिसमें लिवर में बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा हो चुका होता है। और इसमें चेंजिंग क्या होती है, इसके डायग्राम में बहुत ज्यादा चेंजिंग हो जाते हैं, इसके ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद आपको हेपेटाइटिस आता है। हेपेटाइटिस जब होते हैं तो उसमें बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी यह बहुत ज्यादा बिगड़ने की चांसेस होती है। इसके बाद लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसमें कुछ फाइब्रोसिस हमारे लिवर में बन जाते हैं। तो आपकी कंडीशन है लिवर फाइब्रोसिस तक सुधारी जा सकती है। लेकिन अगर लिवर सिरोसिस हो जाए, यानी कि पूरा लिवर खराब हो जाए, पूरे लिवर में फाइब्रोसिस हो जाए, तो वैसे कंडीशन को लिवर सिरोसिस कहते हैं और इसमें सुधरना बहुत ज्यादा दिक्कत का सबब बन जाता है। अब रही बात कि फैटी लिवर 1, 2 या 3 हो गया या लिवर हेपेटाइटिस हो गया या फाइब्रोसिस हो गया, तो वैसी कंडीशन में जब आसानी से सुधारा जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले हमारे भोजन को कंट्रोल करना होता है। यानी कि ऐसी स्थिति में हम खाने पीने में बहुत ज्यादा फैट का उपयोग छोड़ देना होता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि शुगर यानी कि मीठे चीजों को नजरअंदाज किया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट चीजें बहुत ज्यादा खाई जाती है। यानी कि फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट वाले भोजन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठे चीजों को छोड़ना होता है। साथ में अगर आप अल्कोहल पीते हैं, उसकी वजह से अगर लिवर में प्रॉब्लम है, तो अल्कोहल को छोड़ना होगा, स्मोकिंग को छोड़ना होगा। और अगर डायबिटीज के कारण ऐसा हो रहा है,
तो आपको अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा, आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करना होगा। तब उसके बाद कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे, आप रिवर्स हो सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं और आप अपने पैथोलॉजिकल के साथ आप अपनी जो सिम्पटम है, जो साइन सिम्पटम है, उसको बताएँगे अपने डॉक्टर से, तो आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल हो सकता है। अब यह कंडीशन कैसे पता चलेगा? तो यह कंडीशन पता करने के लिए पहले तो सोनोग्राफी होता है, फिर आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी, आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी क्लियर हो जाएँगे कि आपकी समस्याएँ क्या हैं, कैसे हैं और कैसे सुधारा जा सकता है। अब रही बात कि इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो आपके साइन सिम्पटम के आधार पे आपको दवाइयाँ दी जाएगी, आपके होम्योपैथ डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ आपके लिए बेहतरीन हो सकती है, आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होगी, आपके साइन सिम्पटम को देखकर वो देंगे और आप स्वस्थ हो जाएँगे। अब इसमें आप बताएँगे कि आपने दवाइयाँ नहीं बताई, तो दवाइयाँ हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर जो समस्याएँ होती है, यह पैथोलॉजिकल समस्या है कि आपको ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, फाइब्रोसिस है या सिरोसिस है या हेपेटाइटिस है। तो यह कंडीशन तो पैथोलॉजिकल आता है, लेकिन इसके अलावे भी जैसे आपको भूख नहीं लग रहा, जैसे आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है या बिल्कुल आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ का अंदाजा नहीं हुआ। चूँकि ऐसा होता है कि जब ग्रेड 1, 2, 3 होते हैं तो इसमें बहुत ख़ास कोई साइन सिम्पटम नज़र नहीं आते। इसमें बस थोड़ा-बहुत आपको ब्लॉटिंग की शिकायत होती है, इंडाइजेशन की शिकायतें होती है, तो इस तरह की शिकायतें होते हैं, किसी-किसी को थोड़े बहुत पेट में दर्द महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, पेट भरा-भरा लगता है। अन्यथा ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 लीवर अगर हो, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा खास कोई आपको साइन सिम्पटम नज़र नहीं आते। इसके बाद जब हेपेटाइटिस होता है, फाइब्रोसिस होता है, तब जाके बहुत ज़्यादा आपको साइन सिम्पटम नज़र आते हैं। तो इस कंडीशन में आपका फिर जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा युद्ध स्तर से करना होता है, ताकि आप लिवर सिरोसिस तक ना पहुँचे और आप रिवर्स हो जाएँ। तो अब रही बात कि होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे चेलिडोनियम है, जैसे फेलिटोरी है, जैसे कालमेघ है, जैसे लेप्टेंड्रा है या जैसे जेरेनियम मैक्युलिटिकम है, जैसे ऑरिंथोगैलम है। यह सब जो दवाइयाँ हैं, ये बहुत सारी समस्याओं को निदान दिलाने में कारगर हैं, लेकिन आपके डॉक्टर तय करेंगे कि आपको कौन-सी दवाइयाँ आपको देनी चाहिए। ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियाँ जो मैं आप तक लाती हूँ, वो आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।